100. आज से शुरू होगा विश्व कप T20 का घमासान। खेले जाएंगे 2 क्वालिफाइंग मुकाबले। विश्व कप T20 का पहला क्वालिफाइंग मुकाबला जिम्बाब्वे और हांगकांग के बीच नागपुर में खेला जाएगा मैच। विश्व कप T20 का दूसरा क्वालिफाइंग मुकाबला स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान के बीच। ये मैच भी नागपुर में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। बीसीसीआई और हिमाचल प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी होंगे शामिल। वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कोलकाता में सुबह 10:30 बजे होगी प्रेस वार्ता। ईपीएफ पर टैक्स लगाने वाली मोदी सरकार के लिए यू टर्न का संकेत। आज लोकसभा में वित्त मंत्री साफ करेंगे तस्वीर। ईपीएफ पर टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कल जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आम आदमी को बजट की बारीकी समझाने के लिए मोदी सरकार की बड़ी कवायद। आज 7 मंत्री दिल्ली में अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता तक पहुंचाएंगे अपनी बात। उद्योगपति विजय माल्या को दोहरा झटका। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एसबीआई की अर्जी पर डीआरटी ने 500 करोड़ के इस्तेमाल पर लगाई रोक। अरुणाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी बनाई गई शकुंतला गैमलिन केजरीवाल सरकार से जंग की वजह से कई महीनों से छुट्टी पर थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजा पर अड़ी भूमाता ब्रिगेड। हिरासत से छोड़े जाने के बाद तृप्ति देसाई ने फिर त्र्यंबकेश्वर का किया रुख। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा रहे भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों को पुलिस ने 5 घंटे हिरासत में रखा, बाद में छोड़ा। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने जताई नाराजगी। कहा शांति से मंदिर जा रहे थे सभी, लेकिन जबरन रोका गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थानीय महिलाओं ने भूमाता ब्रिगेड के प्रवेश का किया विरोध, जमकर नारेबाजी की। का आरोपी आदर्श शर्मा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। शनिवार को पूर्वांचल सेना नाम के संगठन ने कन्हैया को गोली मारने वाले को 11 लाख इनाम देने की घोषणा की थी। दिल्ली में प्रेस क्लब के बाहर चिपकाया था पोस्टर। जेएनयू छात्र संघ ने रजिस्ट्रार भूपिंदर जुच्छी पर साधा निशाना। कन्हैया पर लगाए आरोपों को बताया गलत। जेएनयू के रजिस्ट्रार भूपिंदर जुच्छी ने जांच समिति को दिया था बयान। 9 फरवरी के आयोजन की मंजूरी रद्द किए जाने के खिलाफ था कन्हैया। आम आदमी पार्टी की नेता और तेजाब हमले की शिकार सोनी सूरी भी पहुंची जेएनयू। महिलाओं की आजादी का उठाया मुद्दा। आप नेता सोनी सूरी ने कहा छात्रों पर देशद्रोह जैसे आरोप हैं गलत। किसी को भी नक्सली बताकर उठा लेती है पुलिस। बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव आर के सिंह ने कन्हैया को देश विरोधी गतिविधि में शामिल बताया। कहा सरकार को दे सकते हैं गाली, देश को नहीं। डालिन वांडा ग्रुप के चेयरमैन वांग जियानलिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। वांग की दुनिया के सबसे अमीर चीनी के तौर पर है पहचान। जयपुर के कोटपुतली में प्रशासन ने आखिरकार मानी आंदोलनकारियों की 11 शर्तें। जूस पिलाकर खत्म कराया महीनों से जारी आंदोलन। कोटपुतली में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन पर बैठे थे लोग। कल स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव भी इससे जुड़ गए थे। सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन से किया इनकार। त्रिपुरा में राज्य सचिव बिजनधार ने दिया बयान। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता दहशत की वजह से नहीं देना चाहती इंटर की परीक्षा। प्रशासन ने गांव में ही परीक्षा बंदोबस्त कराने को कहा। केरल के चर्चित फिल्म अभिनेता कलाभवन मणि के अंतिम संस्कार में जुटे प्रशंसक। दिया गया राजकीय सम्मान। राजस्थान के धौलपुर में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश। ओले पड़ने से हजारों बीघा फसल बर्बाद। छिंदवाड़ा में शिव मंदिर के करीब भूस्खलन से 3 श्रद्धालुओं की मौत। पत्थरों के नीचे दब गए थे लोग। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस मार्कंडेय काटजू की याचिका पर सुनवाई। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस पर टिप्पणी से जुड़ा मुद्दा। गांधी और बोस पर काटजू की फेसबुक टिप्पणी के खिलाफ सदन में पारित हुआ था निंदा प्रस्ताव। यमुना की सफाई से जुड़ी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज।
अभिनेत्री करिश्मा कपूर और संजय कपूर के केस ट्रांसफर के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दहेज से जुड़े मामले को संजय ने महाराष्ट्र से दिल्ली ट्रांसफर करने की दी है अर्जी। राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी की पैरोल याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पिता की मौत से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 दिनों की पैरोल की थी मांग। महाशिवरात्रि पर सोमनाथ में की गई महादेव की महाआरती। रात 12:30 बजे किया गया शिव का साज श्रृंगार। वाराणसी में शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि पर निकाली भगवान भोले की बारात। शिव भक्तों के दिखे तरह तरह के रूप। देवघर में भी निकाली गई भगवान शिव की बारात। हाथी घोड़े ऊंटों के साथ नजर आई भूतों की टोली। कानपुर देहात के बाड़ेश्वर मंदिर में महाशिव पर गोलीबारी। 5 लोग घायल। समाजवादी पार्टी के नेता अश्विनी तिवारी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एसपी नेता अश्विनी चौबे मंदिर में दुकानदारों पर रंगदारी का बना रहे थे दबाव। इसी दौरान गुर्गों ने की फायरिंग। केरल के चर्चित सोलर घोटाला केस में जांच आयोग आज पेश कर सकता है रिपोर्ट। सरिता नायर पर करोड़ों के घोटाले का है आरोप। सीएम पर भी उठी थी उंगली। बुल्ढाना के विधायक बच्चू कुर्डू पर महिला आईएएस अधिकारी से बदसलूकी का आरोप। विधायक बच्चू कुर्डू ने दिव्यांगों के खिलाफ ज्ञापन सौंपते वक्त महिला आईएएस अधिकारी को कहे अपशब्द। सुल्तानपुर के सिंधौली गांव में हत्या के 5 दिन बाद हुआ शिक्षक उमाकांत का अंतिम संस्कार। यूपी सरकार को माननी पड़ी सीबीआई जांच की जिद। मैनपुरी में NH91 पर सीआरपीएफ जवान के शव के साथ परिजनों ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में एक सड़क हादसे में हुई थी मौत। शहीद का दर्जा देने की मांग। बर्दवान में गोलीबारी। टीएमसी कार्यकर्ता हुआ घायल। सीपीएम कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का आरोप। राजस्थान के अलवर में एक फैक्ट्री के सीवर टैंक की सफाई में 4 मजदूरों का दम घुटा। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के हापुड़ में मकान निर्माण के दौरान हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत। समाजवादी लोहिया आवास योजना के तहत चल रहा था काम। आजमगढ़ में बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत, 5 लोग घायल। आजमगढ़ में 4 दिनों से लापता बच्चे का मिला शव। कुएं से निकाली गई लाश। चेन्नई में हिंदुस्तान कॉलेज कैंपस में छात्रों ने किया पथराव। फीस बढ़ाए जाने से हैं खफा। थाने में एक लड़के ने माता पिता की हत्या की। कबड्डी खेलने से रोके जाने से था खफा। हत्या के बाद किया सरेंडर। इंदौर में एक पति ने की शर्मनाक हरकत। 1 लाख में पत्नी की बिक्री के लिए फेसबुक पर पोस्ट डाली। फोटो के नीचे लिखा कोई खरीद लो। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बटाला के फतेहगढ़ में 2 चोरों ने दान पात्र तोड़कर 40,000 रुपए किए चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आगरा में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के बिंदापुर में हुई एटीएम लूट का मुख्य आरोपी छोटा डॉन उर्फ उमराव गिरफ्तार। कुल 5 लोग दबोचे गए। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक बुजुर्ग ने 10 साल की मासूम से की रेप की कोशिश। आरोपी बुजुर्ग फरार। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली के विवेक विहार में महिला चोरों के गिरोह का आतंक। चोरी करती 6 महिलाएं सीसीटीवी में कैद। सूरत में सड़क हादसे के बाद 2 महिलाओं में जमकर हुई हाथापाई। कार सवार महिला ने एक महिला को कुचलने की भी कोशिश की। मुंबई के अंधेरी इलाके में 3 साल की बच्ची लापता। लोगों ने लगाया जाम। मुरादाबाद पुलिस ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। कई सदस्यों को दबोचा। दरभंगा में लोगों ने बच्चा चोर गिरोह को रंगे हाथ दबोचा। ट्रक का पीछा कर बरामद किया बच्चा। जमशेदपुर में एक दंपति को बंधक बनाकर 15 लाख की लूट। पुलिस की वर्दी पहनकर घर में घुसे थे बदमाश। लातेहार के नवागढ़ में नक्सलियों ने एक टेंट हाउस में लगाई आग। टेंट हाउस के मालिक को जमकर पीटा। जामताड़ा में 60 लाख रुपए की लागत से लादना डैम को किया गया विकसित। पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन।
इलाहाबाद में युवक की हत्या के बाद हंगामा, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जमकर की नारेबाजी। हरदोई में यूपी रोडवेज की खाली बस में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक। मैनपुरी में शादी के घर में पसरा मातम, तिलक समारोह में जश्न में हुई फायरिंग से लड़की के सिपाही पिता की मौत। पीलीभीत में 8 साल की बच्ची का खेत में मिला शव, पुलिस को हत्या से पहले रेप का शक। कानपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, एसपी नेता के घर के बाहर डॉक्टर को मारी गोली, घायल डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। इटावा में नेशनल हाईवे पर ट्रक की चपेट में आकर एक कांवड़िए की मौत, 2 घायल गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक को भूंका। गोंडा में एक युवक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया, एसपी विधायक के भाई पर है हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक सुरेश वर्मा पर दलित महिला से मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत के खिलाफ मैनपुरी में लोगों ने किया सड़क जाम, परिजनों ने शहीद का दर्जा देने की मांग की। कौशाम्बी में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक से पेंड्रॉल क्लिप हटाने के बाद ट्रैक के नीचे लगाया गया था जैक। धौलपुर में 17 साल की नाबालिग से रेप की कोशिश, आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पर हिंसा और लूटपाट के खिलाफ अलवर में लोगों ने निकाला मौन जुलूस, डीएम को सौंपा ज्ञापन। अलवर में बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क पर चल रहे मुसाफिरों को कुचला, बाद में बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, एक शख्स बुरी तरह से घायल। गुजरात में आतंकियों के घुसने की खबर के बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी, अजमेर रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान। भरतपुर में बेमौसम बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसल चौपट, जिले के 41 गांव प्रभावित। हावड़ा में रेप से बचने के लिए लड़की ने की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, बुरी तरह से घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। कोलकाता में पेपर कटिंग गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नॉर्थ 24 परगना में जूट मिल बंद होने से कर्मचारी नाराज, कंपनी प्रबंधन के खिलाफ बीटी रोड पर लगाया जाम। आसनसोल में कोयला खदान में एक मजदूर की मौत पर हंगामा, प्रदर्शन के कारण खदान में काम ठप। आसनसोल में तृणमूल और सीपीएम समर्थकों के बीच झड़प, हमले में 4 लोग घायल। नहीं थम रहा सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी का विवाद, राजकोट में उपवास पर बैठे 50 जौहरी, फैसला वापस लेने की मांग। गुजरात में करीब 3,500 जौहरी पिछले 5 दिन से हड़ताल पर, करीब 200 करोड़ के नुकसान का अनुमान। बाड़मेर में मुनाबाव के करीब खराब हुई कालका एक्सप्रेस को धक्का देकर ट्रैक तक लाया गया, सोमवार का वाकया। जम्मू में लोगों ने बेल्जियम बैंड का उठाया लुत्फ, आईसीसीआर ने जम्मू कश्मीर कला साहित्य अकादमी के साथ मिलकर कराया समारोह। ऋषिकेश में महाकुंभ के समापन समारोह में पहुंचे राज्यपाल, 80 देशों के करीब 2000 साधकों ने साथ किया योग, बच्चे भी हुए शामिल। महिला दिवस पर कलाकार सुदर्शन पटनायक का तोहफा, पूरी तट पर बनाई एयर इंडिया की महिला पायलट से जुड़ी कलाकृति। मुंबई में महिला दिवस पर महिलाओं ने भरे फर्राटा, निकाली गई बाइक रैली। बेतिया में शिवलिंग स्थापना के दौरान दिखी महिला बैंड की धूम, शादी समारोह में भी होती है बुकिंग। फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक को भाई आजमगढ़ के एक्टिविस्ट लाल बिहारी की मुहिम, मैं जिंदा हूं फिल्म बनाएंगे सतीश। लाल बिहारी ने आजमगढ़ में जिंदा लोगों को मृतक बताकर हुए जमीन घोटाले का किया था खुलासा, मृतक संघ ने अब तक 218 ऐसे मामले उजागर किए। मारिया शारापोवा ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए किए गए कई ड्रग टेस्ट में फेल हुई, कहा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने पत्र भेजकर सूचित किया। सेंट्रल इराक में आत्मघाती बम धमाका, कई लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में की रैली, जनता से वोट की अपील। अमेरिका के कैंसास में 32 किलोमीटर में आग की आफत, झाड़ियों में लगी आग पर काबू पाए जाने की हो रही है कोशिश। नेपाल के मंत्री मेघराज नेपाली ने प्रदर्शन में घायल हुए मधेसी नेता मुसी से की मुलाकात, अस्पताल जाकर हाल जाना। नोएडा
नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to